रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी सदा बहार तीसरी जमात की किताब का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेहतर माहौल बेहतर ज़िंदगी। आज हम इसके कवायद और इसकी गुफ्तगू करेंगे। जी, तो हमारा सबक है बेहतर माहौल बेहतर ज़िंदगी। आज यौम अर्ज़ मनाया जा रहा है। तलबा मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ स्कूल और स्कूल्स के बाहर कर रहे थे। इन्हीं सरगर्मियों में से एक तकरीरी मुकाबला भी था। मैंने अपनी तकरीर ख़ुद लिखी थी। थोड़ी बहुत मदद मैंने अम्मी से भी ली थी। मेरी तकरीर की बहुत तारीफ़ हुई और मुझे खुशी भी हुई कि मैंने अपने ख़यालात का इजहार अच्छी तरह से किया है। मेरी तकरीर पढ़िए। जनाब सदर, मोहतरम प्रिंसिपल, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है बेहतर माहौल बेहतर ज़िंदगी। हम सब इंसान एक दूसरे के लिए किसी न किसी तरह बहुत ज़रूरी हैं। साथ रहने से कुछ मसाइल और कुछ मुश्किलात ज़रूर होती हैं, लेकिन इनको जितनी जल्दी दूर किया जाए वही बेहतर होता है। माहौल अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि सभी उसका ख्याल रखें। साथियों, मोहल्ले में पड़ी गंदगी हमारी सफाई से गफलत को ज़ाहिर करती है। अगर हम सब सफाई का ख्याल रखें तो ना सिर्फ माहौल अच्छा रहेगा बल्कि हम सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सफाई को रखो हमेशा अजीज़, सफाई से बढ़कर नहीं कोई चीज़। प्यारे साथियों, हम सब ये जानते हैं कि जिस तरह अच्छे माहौल के लिए सफाई ज़रूरी है, उसी तरह दिलों का एक दूसरे से साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से मुख्तलिफ होना कोई बुरी बात नहीं है। एक दूसरे की बात को ना समझना और लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है। आइए अहद करें कि हम अपने माहौल को बेहतर रखने के लिए अपने इर्द गिर्द की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और इसी तरह लड़ाई झगड़े और मसाइल सुलझाकर पुरसुकून और पुरअमन माहौल में बेहतर ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जनाबे वाला, ये दुनिया हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है। इस तोहफ़े का ख्याल रखना और इसका बेहतरीन इस्तेमाल हमारी ज़िम्मेदारी है। तो क्यों ना हम आपस में मिलजुल कर रहें और दुनिया को जन्नत बना दें। इसमें मौजूद नेमतों का अच्छी तरह इस्तेमाल करें और ख़राब होने से बचाएं। ये सच है कि सफाई निस्फ ईमान है और बेहतर माहौल ही बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत है। अभी हमने इस सबक की गुफ्तगी की है, अब हम इसके कवायद करते हैं। सफ़ा नंबर 54 पर कवायद हैं इस्तजाबिया जुमले। ये वो जुमले होते हैं इनमें खुशी, हैरत या जज्बे का बेख्तियार ज़ुबान से निकल जाना होता है। ऐसे जुमलों को इस्तजाबिया जुमले कहते हैं। इनके शुरू में आमतौर पर लफ्ज़ आते हैं अच्छा, आहा, ओहो, शाबाश, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा वगैरह जैसे अल्फाज होते हैं। ऐसे जुमलों को इस्तजाबिया जुमले कहते हैं। मसलन शाबाश, काशिफ तुमने बुज़ुर्ग खातून की मदद की। ओहो, इतने सारे आम, मज़ा आ गया। यानी कि शुरू में जब किसी शाबाश कही, ओहो, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छा, तो ऐसे जुमलों को इस्तजाबिया जुमले कहते हैं। अब हम सवाल नंबर 6 करते हैं। जुमले पढ़िए और इस्तजाबिया जुमलों के सामने सही और बाकी जुमलों के सामने गलत का निशान लगाएं। आहा, मेरे मामू आ गए, जैसे कि ये ठीक है, आहा इस्तेमाल हुआ। ओहो, तेज़ हवा से छतरी ही उड़ गई। ओहो, इसका मतलब है इस्तजाबिया जुमला, दुरुस्त। सुबहान अल्लाह, वो देखो ईद का चांद है, दुरुस्त। तुम अपना काम कब ख़त्म करोगे, सादा जुमला है, इसलिए ये इस्तजाबिया जुमला नहीं है, हम गलत का निशान लगाएंगे। अच्छा, तो ये तुमने कमाल ही कर दिया, ये है दुरुस्त। मेरे पास किताब नहीं, सादा जुमला, इसलिए गलत। सफ़ा नंबर 53 पर कहानी की इकसाम देखेंगे। कहानी की मुख्तलिफ़ इकसाम होती हैं। मसलन तस्वीरी कहानी, तस्वीरें दी जाती हैं तो उसके ऊपर कहानी लिखते हैं। सबक आमोज़ कहानी, जिस कहानी में कोई सबक मिलता हो। जादुई कहानियाँ, मज़ाहिया कहानियाँ या मालूमाती कहानियाँ। आज हम तस्वीरी कहानी करेंगे। सफ़ा नंबर 55 पर हमें मुख्तलिफ़ तस्वीर दी गई हैं 3, उनमें से हमने कहानी लिखनी है। कहानी का अनवान भी लिखना है, कहानी का इब्तदाइया, दरमियानी हिस्सा और कहानी का अंजाम लिखकर उसका सबक भी लिखेंगे। तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं। हमें नज़र आ रहा है कि बतख है, उसके बच्चे हैं, वो तालाब में उड़ रही हैं, ऊपर से परिंदा आ रहा है। अब इसके ऊपर हमें कहानी तहरीर करें। मैंने ये कहानी अपने अल्फाज में लिखी है, आप इसको अपने अल्फाज में भी तहरीर कर सकते हैं। कहानी का अनवान है बहादुर बतख। इब्तदाइया, एक दिन एक तालाब के किनारे एक बतख अपने नन्हे से बच्चों के साथ रहती थी। वो सब खुशी खुशी पानी में तैरते और खेलते थे। माँ बतख अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। आप देख रहे हैं कि पहली तस्वीर में बतख है, उसके पीछे बच्चे उड़ रहे हैं। दरमियानी हिस्सा, एक दिन अचानक एक बड़ा सा परिंदा आया आसमान से और नन्ही बतखों को पकड़ना चाहता था। नन्ही बतखें डर गईं और अपनी माँ के पास छुपने लगी। माँ बतख ने हिम्मत दिखाई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगी। उसने अपने परों को फैलाया और बाज को भगाने की कोशिश की।
آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرندہ اوپر اڑ رہا ہے، وہ بطخ کے بچے کو پکڑنے لگا ہے اور ماں چیخ رہی ہے۔ انجام کی تصویر میں دیکھیں، بطخ اور بچے سب خوش ہیں۔ کیا ہے؟ ماں بطخ کی بہادری دیکھ کر باز اڑ گیا، ڈر گیا اور وہاں سے اڑ گیا۔ ننھی بطخیں محفوظ رہیں، سب نے مل کر خوشی منائی اور ماں بطخ کو پیار کیا۔ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے، ہمیں مشکل وقت میں بہادری سے کام لینا چاہیے۔ اللہ حافظ۔